नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं रिपोर्ट वाला 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बक्सर जिले के ऐसे ऐतिहासिक जगह पर हूं जिसका नाम है राम रेखा घाट। राम रेखा घाट ऐसा जगह है जहां पर भगवान राम ने सबसे पहले अपना युद्ध विजय किया था। यहीं के युद्ध विजय करने के बाद वो तमाम युद्ध जीतते गए और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने लंकापति रावण को हराकर पूरी दुनिया में अयोध्या का और अपना नाम जो है विख्यात कर लिया। आज मैं इस जगह पर हूँ। ये स्थली है विश्वामित्र की तपोस्थली, जहाँ पर विश्वामित्र जो है वो तपस्या करते थे। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मारीच, सुबाहु, ताड़का जैसे राक्षस और राक्षसनियाँ लगातार मदिरा और तमाम ऐसे मांस जैसी चीज़ें यहाँ पर डाल दिया करते थे। उनका हवन कभी पूरा नहीं हो पाता था, यज्ञ कभी पूरा नहीं हो पाता था। जिसके बाद विश्वामित्र जो है वो ध्यान करते हैं और जाते हैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ और उनसे भगवान राम और लक्ष्मण को मांग कर ले आते हैं। उन्हें पता चलता है कि यही एक ऐसे देव हैं, भगवान ही उन्हें मार सकते हैं, मारी सुबाहु जैसे राक्षस को, और कोई उनका मर्दन नहीं कर सकता। जिसके बाद यहाँ पर भगवान राम जो है वो पहली बार दुनिया का जो है पहला युद्ध यहीं से जीतते हैं। तो इसका नाम राम रेखा घाट है। मैं यहाँ के जो संरक्षक हैं राम रेखा घाट के या विश्वामित्र के जो आश्रम के संरक्षक हैं, मैं उनसे जरा उनका नाम जानूंगा और पूछूंगा इसके आध्यात्म के बारे में और इसकी प्रसिद्धि के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। एक बार अपना नाम बताएं और कृपया हमें अवगत कराएं कि कैसे क्या महात्म्य है इसका। लीजिए जी, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली विश्वामित्र आश्रम है और मेरा शुभ नाम केदारनाथ सिंह अधिवक्ता है। मैं बहुत 1981 से लगातार मेरी कर्मस्थली रही। इसी आश्रम से पढ़ लिख करके पढ़ाई के बाद यहाँ के सेवक और अधिवक्ता के रूप में हूँ। जहाँ तक इस क्षेत्र के बारे में मुझे जानकारी है, ये ऊर्जावान क्षेत्र रहा है। बक्सर के कई नाम रहे, तत्कालिक नाम बक्सर है। और यहाँ से जो ऊर्जा मिली, उसी ऊर्जा के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ के दो पुत्र भगवान राम और लक्ष्मण लंकाधिपति रावण का झंडा कबार कर भारत का झंडा लंका में गाड़ दिया। राम रावण युद्ध का प्रथम युद्ध, राम रावण लड़ाई की प्रथम युद्ध यहीं से आरंभ हो चुकी है। उस समय लंकाधिपति रावण की छावनी थी और यहीं से पहला अल्टीमेटम दिया गया, चुनौती पहली यहीं से दी गई। जी। मैं अब लंका भी आने वाला हूँ। और इस क्षेत्र का नाम जो है वेद में करुष क्षेत्र कहा गया है। करुष क्षेत्र की चौहद्दी जो है वो वाराणसी, काशी क्षेत्र से पूरब, मगध से पश्चिम और विंध्य पर्वत से उत्तर, गंगा तट से दक्षिण, इतना बड़ा क्षेत्र है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखा है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन शुभ आश्रम जाने। ये शुभ आश्रम की परिभाषा है। और विश्वामित्र जी पूर्व में वर्तमान गाजीपुर के, गाजीपुर का पहले का नाम गाजीपुर था और वहां के राजा के लड़के थे, राजकुमार बड़ी शक्तिशाली थे। इनकी शक्ति के सामने कोई टिकने वाला नहीं था। इनके बारे में रामचरितमानस में प्रमाण स्वरूप लिखा गया है कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मिनहि निश्चर पावी। चूंकि लंकाधिपति रावण सारे देवताओं को परास्त कर दिया था और हर जगह अपना झंडा गाड़ दिया था, तो उनको बिना किसी दैवी शक्ति को हराना मुश्किल था। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के ही चलते राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने का प्रयास किया और वो शक्ति उनको बक्सर से मिली। यही आकर उन्होंने तपस्या की और तपस्या में जिस तरह से आज भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों का मार सह रहा है, छोटे छोटे देशों का मार सह रहा है, लेकिन चाह रहा है कि हम अपना भीतु शक्ति प्राप्त करने से युद्ध नहीं करना है। तो विश्वामित्र जी भी अस्त्र शस्त्र त्याग करके युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। नहीं तो हरा सकते थे, ताड़का को मार सकते थे, लेकिन नहीं किए कि नहीं मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने जाकर जैसा आप कहे अयोध्या से रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को लेकर आए। और बक्सर के बगल में दो गांव हैं, उजियार भरौली। तो मान्यता ऐसी है कि भगवान राम जब आए तो भोर हुआ उस गांव का नाम भरौली रखा गया और अंजोर हुआ उस गांव का नाम उजियार रखा गया। अच्छा अच्छा। इस भरौली उजियार की ही कहानी है। उसके बाद सीधे जहां पार करते हैं गंगा जी, वो है राम रेखा घाट। हम लोग आ जाते हैं इस पार और राम रेखा घाट आकर के विश्वामित्र जी की जगह की रक्षा किए। और एक यहाँ गंगा जी है
गंगा जी की यहाँ ये जो इधर है वो गंगा जी ही जी हैं। जी हाँ हाँ, ये आश्रम एकदम गंगा जी के तट पर है। आप लोग देख सकते हैं गंगा जी के सम्मुख। और यहाँ माँ गंगा का दो स्वरूप है जो नेचर से अलग है, माने प्रकृति से अलग है। पहला ये कि यहाँ गंगा जी उत्तर वाहिनी है, जबकि उनका नेचर है पूरा तरफ बहना। और दूसरा ये कि दोनों तरफ यहाँ खड़ा किनारा है, जबकि नदी का नेचर है कि एक तरफ किनारा खड़ा होता है तो दूसरे तरफ रेत और बालू पेड़ पौधे होते हैं। जैसा दशाश्वमेध घाट देखिए, वाराणसी के तरफ से रामनगर स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ सामने उजियार और रामरेखा घाट दोनों तरफ खड़ा किनारा है। ये बक्सर किला के चलते हैं। यहाँ बक्सर किला से टकराकर गंगा जी उत्तर तरफ होकर पुनः पूरा तरफ होती है। तो यहाँ अथाह जल गंगा जी में है। ये अद्भुत दृश्य जैसी की मान्यता है हावड़ा से हरिद्वार तक केवल बक्सर में ही है, यानी मिनी काशी जी है। तो विश्वामित्र जी यहाँ तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बने और इसके बाद जो शक्ति मिली राम और लक्ष्मण जी को, ये बक्सर की ऊर्जा से राम लक्ष्मण को शक्ति मिली थी कि बिना किसी मानवीय सेना के लंकाधिपति का रावण का झंडा कबार कर भारत का झंडा गाड़ दिया। और आज भी यहाँ से शक्ति मिलती है। आज भी देखिए संत एक से एक संत बक्सर से होते हैं। हमारे त्रिदंडी स्वामी जी, जीयर स्वामी जी, मामा जी, इनके अलावे वामन अवतार भी हुआ था यहीं से। यानी आज भी एक न एक ऋषि रूप में है। जीयर स्वामी जी हमारे हैं विश्व प्रसिद्ध संत, भारत प्रसिद्ध संत है। जो सर आप ब्रह्मा जी वाली मूर्ति बता रहे थे यहाँ, जरा उसका महात्म्य बताइए और एक बार दर्शन भी ये एक अद्भुत दृश्य यहाँ। और एक ब्रह्मा जी की मूर्ति यहाँ अति प्राचीन है, इस पर शोध हुआ है। शोध में पता चला है कि ये 13वीं सदी की है। अच्छा, इतनी पुरानी परंपरा, इतनी पुरानी मूर्ति है विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र जी के मंदिर के नीचे ऊपर विश्वामित्र समाधि मंदिर है। विश्वामित्र यही समाधिस्थ हुए थे और इसीलिए इस जगह का नाम विश्वामित्र आश्रम पड़ा है। अब इसके बाद विश्वामित्र जी की समाधि कहीं नहीं है। और यहाँ हम लोग आ गए, प्रभु श्री रामचंद्र के चरण की रेखा है। ये अद्भुत अन्य कहीं नहीं है, ये प्रभु श्री राम जी के चरण की रेखा है। और इसी राम जी के चरण की रेखा और गंगा जी का घाट दोनों को मिलाकर इस क्षेत्र का नाम पड़ा राम रेखा घाट। और राम रेखा, रामचंद्र के चरण की रेखा के बगल में हमारे ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ये इसमें शोध करके दिखाया गया है। ये पंचमुखी ब्रह्मा जी की अति प्राचीन मूर्ति है। इसके हाथ पे जो लिखा गया है, इस लेख से पता चलता है कि अति प्राचीन है, 13वीं सदी की मूर्ति है जिसको स्थापित किया गया है। और ये मैं बता दिया कि रामचंद्र जी की रेखा और गंगा जी का घाट दोनों को मिलाकर इसका नाम पड़ा राम रेखा घाट। तो यदि गंगा जी एक ऐसी देवता है जो सतयुग में रही, त्रेता युग में रही, द्वापर में रही, कलयुग में आज भी हैं, जिन्हें हम लोग स्पर्श कर लेते हैं, जिन्हें अपने नजरों से देखते हैं। बाकी तमाम कोई भी देवता नहीं है जिसे हम साकार रूप में देखें और उनकी ओर स्पर्श करते हैं। ये बात आपने बड़ी उत्तम कही कि माने यही गंगा जी ही एक ऐसी देवता है जो स्पर्श हम कर सकते हैं। आज भी है, उस सतयुग में भी रही, त्रेता में भी, द्वापर में भी। जी जी जी। सतयुग में हरिश्चंद्र जी तपस्या वहीं किए थे, त्रेता युग में राम भी पार किए थे इलाहाबाद में। यहाँ यहीं से जो है माने शिक्षा दीक्षा जो भगवान राम की हुई, जी जी, वो यहीं से हुई। जी जी, विश्वामित्र जी का समाधि स्थल है, ऊपर देखिए विश्वामित्र। अच्छा अच्छा, यहीं से विश्वामित्र जी के द्वारा जो शिक्षा मिली, जो ऊर्जा मिली जी। नहीं तो राजा दशरथ करके तो बहुत शत्रुघ्न भी थे, वो क्यों नहीं गए लंका में? क्योंकि बक्सर वाली शक्ति उनके पास नहीं थी। बक्सर से ऊर्जा में ऊर्जा नहीं थी। जी जी जी, बक्सर सदियों से ऊर्जावान जगह आज भी है। जी जी जी। और ये जो है यहीं से फिर वो जाते हैं जनकपुर या अहिल्या को उतारने के लिए। अहिरौली जो आप बता रहे थे, वो अहिरौली का भी क्या है वो जरा। और ऐसी बात है कि यहाँ 5 ऋषियों का आश्रम था उस समय। अच्छा, जैसे आज भी हमारे यहाँ कोई मुख्य हित आते हैं, हित आता है चले तनी हो भैया के घूमने, चलिए हो भैया के घूमने। जी जी। तो विश्वामित्र जी के यहाँ राम लक्ष्मण की जब शिक्षा पूरी हुई, जग हुआ पूरा, बहुत चारों तरफ हाहाकार मच गया कि भाई राम जी आकर के ताड़िका का वध किए, रावण की छावनी ध्वस्त किए, यहाँ आसुरी शक्ति हटा करके दैवी शक्ति की स्थापना किए। तो यहाँ से विश्वामित्र जी अपने निकटवर्ती गौतम ऋषि थे। अच्छा, गौतम जी तपस्या करते थे अहिरौली। अच्छा अच्छा, वहां लेकर गए तो हम भगवान राम को गौतम ऋषि जी पुआ पकवान खिलाए, बड़ी गदगद खुशी हुई जी। इसके बाद वहां से 1 कोस की दूरी पर नारद आश्रम नदाव, आज भी है नदाव, हिरौली आज भी है।
जी जी जी। तो नदाव में गए तो नारद जी का आश्रम था। नारद से भाई हम तो चलंत फिरंत आदमी है, हमारे पास तो पुआ पकवान कुछ है, हम क्या खिलाए। जी जी। तो रखे थे चलंत भोजन में सतुआ मूली जी। तुरंत भगवान हमको सतुआ मूली परोस दिए। भगवान सतुआ मूली खाकर बहुत खुश हुए। वहां से एक कुछ की दूरी पर है भार्गव आश्रम भभुआ, भभुअर गए तो भभुअर में वहां भार्गव ऋषि उनको चूड़ा दही खिलाए। आज भी भभुअर की दही प्रसिद्ध दही है, वैसी दही कहीं नहीं मिलेगी। एक बार दर्शन करवा दें। इसके बाद वहां से गए नदाव उद्यालक आश्रम जी। नदाव में यहाँ उद्यालक ऋषि उनको एक खिलाए आपको खिचड़ी जी। यही से। और आज भी खिचड़ी भगवान वहां लोग पंचकोशी परिक्रमा जो बक्सर की होती है, तो उसी परंपरा के हिसाब से त्रेता युग की परंपरा के हिसाब से आज भी अहिरौली में पुआ पूरी, नदाव में मूली सतुआ, भभुअर में दही चूड़ा और नुआव में खिचड़ी खाने के बाद अंतिम पंचकोशी यात्रा चरित्रवन में भगवान राम के द्वारा विश्वामित्र जी के द्वारा लिट्टी चोखा खिलाया गया था। और आज भी पंचकोशी मेला में लिट्टी चोखा मशहूर यहाँ का भोजन है, प्रसाद है भगवान का। भगवान लिट्टी चोखा खाकर अति प्रसन्न है। यहीं से जाते हैं जनकपुर, जहाँ फिर राम का विवाह होता है। यहीं से इसके बाद अहिरौली में गए तो दूसरा चमत्कार हुआ कि गौतम ऋषि, गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ। जी जी। और गौतम पत्नी अहिल्या को गौतम जी का ही श्राप था। जी, पत्थर की शिला बनी थी। जी जी। तो पत्थर की शिला चढ़ स्पर्श करते नारी हो गई। इसका बड़ी मार्मिक प्रसंग भगवान राम का जब दूसरा वनवास हुआ तो जो नाविक था केवट था ना, केवट गा करके यह अहिरौली कहानी बताया था कि आपके चढ़ के धूल से पत्थर नारी हो जाती है, मेरी नौका क्या होगी। तो चढ़ पखार करके वहां से गई। इसके बाद उनके जीवन का तीसरा अध्याय शुरू होता है जनकपुर से। जी जी। जनकपुर में गए तो कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, धनुष तोड़ना था। जी जी। और धनुष प्राचीन शिव धनुष था। जी जी। हजारों राजाओं से उठा ही नहीं। जी जी। लेकिन बक्सर से जो ऊर्जा मिली थी जी, उस ऊर्जा से भगवान राम के छूते ही धनुष टूट गया। माने ये माना जाए कि ये जो जगह है जी, ये जगह अपने आप में जो है वो बहुत ही ऊर्जावान है। ऊर्जावान और भगवान राम को राम बनाने वाला ये जगह है। यही की शिक्षा स्थली थी राम यही से बना। तो ही लाइन में कह दिया कि राजा दशरथ के पुत्र भरत और शत्रुघ्न भी थे। जी जी। लेकिन लंका विजय के लिए राम लक्ष्मण ही गए, क्योंकि शक्ति उनके पास थी बक्सर वाली। तो ये थे हमारे साथ जो है इस मंदिर के संरक्षक माननीय केदार जी। और बहुत ही माने कितना विद्वत्ता से, कितने सफाई से इन्होंने भगवान राम के बारे में इतना बढ़िया महात्म बताया। तो ये जगह जो है वो अति विशेष है, जो भगवान राम को, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राम बनाया है। और आप इसके दर्शन करने अवलोकन करें। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप कभी भी बक्सर आ रहे हैं तो समय निकाल कर इस स्थान पर जरूर आएं और प्रभु राम का जो ये हमने का दर्शन करवाया। मैं भी आया अतिथि बनकर। हाँ, और मुझे यहाँ बहुत सत्कार मिला। और इनके संरक्षक जी के जो है मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने सम्मान दिया। और मैं यहाँ रहा बहुत अच्छे तरीके से। एक ऐसा ऊर्जा का क्षेत्र मैं के यहाँ अभिभूत हूँ। अगर आप भी यहाँ के हैं, आसपास किसी भी जिले के रहने वाले हैं, प्रदेश के रहने वाले हैं, देश के रहने वाले हैं, तो आप निश्चित तौर पर या इस राम रेखा घाट पर आए, जहाँ भगवान के चरण कदम पड़े हैं, जहाँ उन्हें शिक्षा मिली है, जहाँ से उन्होंने पूरी दुनिया को, विश्व को पहली बार में जीता हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी एक ऐसी जगह, फिर किसी ऐसी महात्मा के साथ हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।